Hello everyone. In this session, we will discuss about the constraint sources. So let's start our discussion here. तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी सोर्सेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी वर्क, कि अगर हमारे पास एनर्जी होगी तभी हम काम करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी एबिलिटी है काम करने की, उसी को एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम सुबह बहुत एक्टिव होते हैं, हमारे पास एनर्जी होती है, तब अपनी एक्टिविटीज बहुत जैसे करते हैं, जल्दी जल्दी अपना एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं, उन पर फोकस करते हैं। जैसे जैसे विद द टाइम क्या होता है, एनर्जी कम होती जाती है बॉडी में, तो हमारी जो एबिलिटी होती है काम करने की वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारे पास था एनर्जी का कंसेप्ट। अब देखिए, ये तो था डेली लाइफ के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। अब और भी तो डिमांड्स हैं हमारी एनर्जी की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, डेली लाइफ में, राइट। फिर कुकिंग के लिए जो फ्यूल्स है वो चाहिए हमें, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें चाहिए फ्यूल, ठीक है। तो ये जो सारी डिमांड्स है हमारी डेली लाइफ की, वो हम कैसे पूरी कर सकते हैं? हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है डिफरेंट टाइप्स की। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे हम अपनी डेली लाइफ की, डेली रूटीन की जो डिमांड्स है एनर्जी की, उनको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये जो हमारे सोर्सेज होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रिन्यूएबल, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और ये रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं ये? तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स के बारे में। ये जो सोर्सेज होते हैं हमारे पास नॉन रिन्यूएबल, these are present in the limited amount. They cannot be replenished easily, ठीक है। इनको ज्यादा टाइम चाहिए बनने के लिए, they need long time to replenish, ठीक है। तो ये जो सोर्सेज होते हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, इसी के अंडर आते हैं। तो ये जो सोर्सेज होते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो आज प्रेजेंट टाइम में हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम वी यूज़ द पेट्रोल, डीजल, कोल, जो भी ये सोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, इनको बनने में कितना टाइम लगा है? दे टेक बिलियन ऑफ ईयर्स टू फ्लिंच। इनको बनने में बिलियन ईयर्स लगे हैं। जो आज हम यूज कर रहे हैं, ये बिलियन ईयर्स इनको बनने में लगे, और हम आज इनको यूज कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है लिमिटेड अमाउंट में। अगर हम इसको ऐसे ही एक्सेस में यूज करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये खत्म हो जाएंगे, कोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या है, हमें अवेलेबल ही नहीं रहेंगे, तो हम अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो होते हैं, दीज आर नाउन एज अ रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं रिन्यूएबल के बारे में, ये क्या होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द अनलिमिटेड अमाउंट, अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। कोई टेंशन ही नहीं है हमें इनकी, तो कि हाँ ये खत्म हो जाएंगे, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कि ये अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो।
ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल क्या आ गई, रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे के पास क्या है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, वाटर हो गया हमारा, वाटर से एनर्जी मिलती है जिसको हम टाइडल एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है, टाइड से एनर्जी मिलती है। फिर हो गया हमारे पास विंड एनर्जी, विंड की एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी है। ठीक है, तो ये जो सोर्सेज होते हैं ये क्या है हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। सोलर एनर्जी जो सन से रेडिएशन आ रही है, सन कितने टाइम से अर्थ पे रेडिएशन सेंड कर रहा है, बहुत बिलियन ईयर्स हो गए होंगे उसको बने हुए भी, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी सेंड कर रहा है यहाँ पे अर्थ के सरफेस, तो ये अनलिमिटेड अमाउंट में ही मिल रही है। टाइडल एनर्जी होगी, वाटर में जो टाइड्स होती हैं क्रिएट होते हैं उनकी एनर्जी होगी, ठीक है, विंड एनर्जी होगी। तो ये सारी चीजें क्या है, इन ये हमारे कौन से सोर्सेज हैं, एक तो ये नेचुरल सोर्सेज है, दूसरा ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है। तो जिनको हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव सोर्स यूज कर सकते हैं इनको अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने की, ठीक है। तो इसी में सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ अभी फॉसिल के बारे में। जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या होती है, बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर ही होता है कि जो हमारे प्लांट्स की जो होती है वेस्ट, ठीक है, वो हो गई, एनिमल्स के हो गई, ये सारी क्या होती हैं अंडरग्राउंड, इनको अंडरग्राउंड जब ये कवर हो जाते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड में ये सभी चीजें प्रेजेंट होती है तो इनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, मतलब ये फॉसिल फ्यूल जो है ये इनको बनने में बिलियन ऑफ ईयर्स लगता है, बिलियन ईयर्स फॉर्म। फिर इनसे हम अपनी जो है डिमांड्स पूरी करते हैं, क्या मिलता है हमें इनसे, पेट्रोल डीजल कोल डिस्टिलेशन करते हैं हम, ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल होता है वो मिलता है हमें, ठीक है, नेचर से। तो ये क्या करते हैं, हमें क्रूड ऑयल की फिर डिस्टिलेशन करते हैं, हमें पेट्रोल सेपरेट करते हैं, डीजल सेपरेट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। बट इनकी एडवांटेजेस ये कहेंगे कि थोड़े से सोर्स से ही हमें बहुत एनर्जी मिल रही है, हम अपनी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं। बट इनकी जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि व्हेन दे आर यूज्ड, जैसे पेट्रोल यूज करते हैं हम व्हीकल्स में जब हम यूज करते हैं इनको, तो क्या हो रहा है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, दैट इज अ डिसएडवांटेज। और क्या डिसएडवांटेज है कि जब ये बर्न होते हैं फ्यूल, ठीक है, पेट्रोल डीजल व्हीकल्स में बर्न होते हैं, नो डाउट हमारी एनर्जी डिमांड्स पूरी हो रही हैं, हमारे जो डिमांड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन की वो पूरी हो रही हैं, बट डिसएडवांटेज तो है ना, व्हेन दीज फ्यूल बर्न, तो क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे रिलीज होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि सल्फर रिलीज हो रहा है, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें, एसिड रेन, अगर एसिड रेन हो रही है तो सॉइल रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ेगा, हार्मफुल इफेक्ट ही है ये। फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है यहाँ पे नेचर में ज्यादा अमाउंट में बन, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, तो ये सारी क्या है इसकी डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो अल्टरनेटिव सोर्सेज हमें यूज करने चाहिए एनर्जी के लिए। अल्टरनेटिव सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होता है, हमें पता है कि जो विंड है वो मूव कर रही है, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की, वो कन्वर्ट कर देते हैं हम, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसकी हेल्प से, इन अ विंड मिल। तो विंड मिल में क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जैसे विंड मिल में क्या होता है, कुछ ऐसी शेप होती है विंड मिल, फैन टाइप ऐसे, तो ये रोटेट करेगा,
जब विंड ब्लो करेगी, ये रोटेट करेंगे ब्लेड्स, है ना, ये ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स क्या होते हैं, रोटेट करने लग जाते हैं। जब ये रोटेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर सिस्टम क्या फिट किया गया है, आगे डायनमो है हमारा। डायनमो का काम क्या होता है, ये कन्वर्ट कर देगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है जिससे ये ब्लेड्स रोटेट कर रहे हैं, ये कन्वर्ट कर देगा एनर्जी को, कन्वर्ट एनर्जी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई तो इसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज फैक्टर भी होता है, स्टोरेज जिसमें स्टोर कर सकते हैं, फिर उसको सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, केबल्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव सोर्स, विंड एनर्जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमास की। बेसिकली बायोमास क्या है हमारा, दिस इज अ प्लांट बेस्ड मटेरियल जिसको हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल, जैसे कि बायोगैस, ये एक्सीलेंट फ्यूल है हमारा, जिसे एक्सीलेंट फ्यूल। और इसमें क्या होता है, विद 75% तक इसमें क्या होती है, मीथेन गैस होती है। ये मीथेन जो है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम मीथेन गैस कलेक्ट कर लेते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये जो बायोगैस है ये बनती कैसे है, ये जो काउ डंग है हमारा, ठीक है, एनिमल वेस्ट हो गया, सीवेज वेस्ट हो गया, ठीक है, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर देते हैं जो बच जाते हैं वेस्ट, वो मटेरियल हो गया, ठीक है। इन सबको क्या किया जाता है, डीकम्पोज, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब इसको डीकम्पोज कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बायोगैस। बायोगैस जो होता है वो एक्सीलेंट फ्यूल होता है। क्यों फ्यूल होता है, ये बर्न होता है विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक। जब इसको हम बर्न करते हैं तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है, तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा, राइट। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी एनर्जी डिमांड जो है वो इजिली क्या हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। फिर ये क्लीन फ्यूल है, इसलिए इसको क्लीन फ्यूल भी बोला जाता है। इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली है, ये इन्वायरमेंट को कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक अल्टरनेटिव एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, जैसे हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होती है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस आर, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होती है। जो न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन होती है वो क्या रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियाई इज ब्रेक इनटू लाइटर न्यूक्लियाई विद emission of tremendous source, tremendous भी नहीं, large amount of energy, ठीक है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें हम एनर्जी ही तो क्रिएट करते हैं। एनर्जी कैसे, वहां पे फिशन रिएक्शन होती है। जैसे इसकी एग्जांपल ले, अगर मेरे पास यहाँ पे यूरेनियम है, ये हैवी न्यूक्लियाई है, इसको बम्बार्ड किया न्यूट्रॉन के साथ। न्यूट्रॉन ये कौन से होते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन। लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ क्या करते हैं, यूरेनियम की बम्बार्डमेंट करवा दी, ये बम्बार्ड करेंगे इस हैवी न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। तो ये थर्मल न्यूट्रॉन जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे। तो हैवी न्यूक्लियाई किस में ब्रेक हो गया, लाइटर न्यूक्लियाई, ये लाइटर न्यूक्लियाई है हमारे। और ये यूरेनियम क्या है, हैवी न्यूक्लियाई है, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स भी निकले हैं यहाँ पे, और बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वहाँ पे क्रिएट होता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को हम आगे क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
हमारी एनर्जी डिमांड यहाँ पे पूरी होती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये कैसी रिएक्शंस होती है? सस्टेन्ड चेन रिएक्शंस होती है। सस्टेन चेन रिएक्शन मतलब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस। क्योंकि अभी मैंने ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो लिखी, इसमें क्या था कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ रिएक्ट किया, तो इसने 2 लाइटर न्यूक्लियाई क्रिएट किए और 3 न्यूट्रॉन्स बनाए। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स आगे जाके फिर से फिशन करेंगे यूरेनियम न्यूक्लियाई की। ठीक है, तो मतलब 3 न्यूट्रॉन्स है तो 3 रिएक्शंस आगे मिल रही हैं। ये रिएक्शन भी 3 न्यूट्रॉन मिले बनाएगा, ये एक 3 न्यूट्रॉन, इसमें भी 3 न्यूट्रॉन। पहली रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन मिले, फिर कितने मिल रहे हैं? 9। ऐसे ही न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई होते जाएंगे, वो आगे के आगे क्या कर रहे हैं? फिशन क्रिएट कर। ठीक है, बट ये अगर रिएक्शन ऐसे चलती गई तो ये क्या हो जाएगी? अनकंट्रोल्ड। ये एनर्जी बहुत लार्ज अमाउंट में तो प्रोड्यूस हो रही है, बट रिएक्शन क्या होगी? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड हो गई तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे रिएक्शन को, ये ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? रिएक्टर में कंट्रोल रिएक्शंस चाहिए, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये अनकंट्रोल्ड हो गई है ना, ये इतनी सारी रिएक्शंस। पहले क्या थी? एक से आगे 3 रिएक्शंस हो रही हैं, अब 3 से आगे कितनी होगी? 9। 9 आगे न्यूट्रॉन्स फिर से क्या करेंगे? फिशन क्रिएट करेंगे, आगे न्यूट्रॉन्स ऐसे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, ये अनकंट्रोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारे बेनिफिशियल के लिए नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है? इस चेन रिएक्शन को रोकना पड़ता है। वो हम कैसे यूज करते हैं? कैसे करते हैं? मॉडरेटर की हेल्प, कंट्रोल रोड है एक। ये 2 चीजें रिएक्टर में प्रेजेंट होती है। मॉडरेटर का काम होता है, ये जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं रिएक्शन में, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, इनकी स्पीड कम करनी पड़ती है, थर्मल न्यूट्रॉन्स चाहिए हमें। तो मॉडरेटर की हेल्प से क्या किया जाता है? थर्मल न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और कंट्रोल रोड्स यूज करते हैं। ठीक है, हम तो ये 2 चीजें रिएक्टर में यूज की जाती है ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो कंट्रोल कैसे किया जाता है कि यहाँ पे मटेरियल हम ऐसा यूज करते हैं कि जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे? अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन आगे जाके क्या करे? फिशन करे। 3 न्यूट्रॉन आगे जाके फिशन ना करे, तो ये कंट्रोल कर रहे हैं हम रिएक्शन को। मॉडरेटर और कंट्रोल रूट्स यहाँ पे हम यूज करते हैं। क्या एक का काम होता है कि इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करना, तभी ये फिशन क्रिएट कर पाएंगे आगे, और एक क्या करते हैं? रिएक्शन को कंट्रोल कर। तो जैसे ही ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस है उनसे एनर्जी मिल रही है, वैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं उनसे भी एनर्जी मिल रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? हमारे पास जो 2 लाइटर न्यूक्लियाई है कंबाइन करते हैं एंड हैवी न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करते हैं। तो इस रिएक्शन में भी क्या होती है? इन दिस रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पता है किस में हो रही है? सन में। सन जो है वो क्या है? इनर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे प्रोड्यूस होती है, इनर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें एनर्जी कैसे क्रिएट हो रही है? कैसे हमें एनर्जी मिल रही है सन से? सन के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से ही सन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और इट एक्ट एज अ इनर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया
कि ये जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें सस्टेन चेन रिएक्शन हमें करवानी पड़ती है। तो ये जो मॉडरेटर्स होते हैं इनका काम होता है कि ये जो न्यूट्रॉन्स है वो ये स्लो डाउन कर दें, ताकि ये आगे जाके फिशन क्रिएट कर सके, क्योंकि जब ये रिएक्शन में रिलीज होते हैं इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो ये फिशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनकी पहले इनको थर्मल न्यूट्रॉन्स बनाना पड़ेगा, इनकी स्लो करना पड़ेगा इनको। कंट्रोल रोड जो होती हैं वो क्या करती हैं, ऑब्जर्व कर लेती है न्यूट्रॉन को, क्योंकि हमें कंट्रोल करना है रिएक्शन को। जैसे 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं तो 2 एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एक आगे जाके फिशन करेगा। तो ये कंट्रोल रोड्स का पर्पस होता है कि 2 न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करें और कुछ ही न्यूट्रॉन्स आगे जाके फिशन कर सकें। ठीक है, कंट्रोल रोड्स मोस्टली कैडमियम बोरोन की यूज की जाती हैं। मॉडरेटर हैवी वाटर यूज किया जाता है, E2O को हैवी वाटर बोल। तो ये हमारे पास था न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक, नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। अब हमें पता है जो सन है उससे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है। ठीक है, सन से जो रेडिएशंस हैं वो अर्थ पे आ रही हैं लार्ज अमाउंट, और कितने ईयर्स से हो रहा है ये सब। ठीक है, तो सन जो है इट इज द इनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोलते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, सोलर सेल। सोलर सेल का काम क्या होता है कि वो सोलर एनर्जी को, सन रेडिएशन को, सन से जो रेडिएशंस आ रही है उनको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर पैनल देखे होंगे ऐसे बड़े बड़े, ऐसे ही कुछ होते हैं, ये पूरा पैनल बनता है ऐसे। सोलर सेल जो होता है बेसिकली ये किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, पीएन जंक्शन होता है और उसको आगे कनेक्ट किया होता है। जैसे ही सोलर रेडिएशन फॉल करती हैं यहाँ पे, तो जो सोलर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। और क्या पर्पस है हमारे पास, इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे आ सकती है, दैट इज द सोलर कुकर, जो कुकिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इनसाइड ब्लैक पेंट किया होता है, ऊपर से एक रिफ्लेक्टर भी लगा होता है, ताकि रिफ्लेक्टर का काम होता है कि जो सोलर रेडिएशन है उसको फोकस करके अंदर भेज दे सन रेडिएशन, और जो हमारा कुकिंग है वो अच्छे से हो जाए। तो ये हमारे पास थे अल्टरनेटिव सोर्स सोलर एनर्जी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, फिर हम भी कुक कर सकते हैं इसकी हेल्प से।